हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ने फिर ऐसा कारनामा कर दिया जो फिर ये कुछ देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। जैसे कि पहली बार रेल लॉन्चर से दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल ये काम किया। ये एक ऐसा लॉन्चर है, मतलब किसी भी ट्रेन से एक स्पेसिफिक इसके लिए बनाई जाती है मान लो, फिर भी ये कहीं भी जहाँ पर रेल की पटरी बिछी हुई है वहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और इसकी दूरी कम से कम 2 से 3 हज़ार तक की किलोमीटर की है। तो ये देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, शॉर्ट में निपटाते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए, बहुत जानकारी रहेंगी इसके लिए। देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। पहली बार रेल लॉन्चर से दागी गई अग्नि प्राइम मिसाइल। देखते हैं क्या है। रक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की पूर्णतः स्वदेशी, मतलब पूर्णतः स्वदेशी, मतलब ये आपको देखना है थोड़ा सा। पूर्णतः स्वदेशी मतलब बोलते हैं मेक इन इंडिया, जो टोटल मेक इन इंडिया वो है मेक इन इंडिया। तो मोदी जी का अभियान है, काम कर रहा है, ठीक। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इससे भारत उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया जिसके पास कैनिस्टराइज लॉन्च सिस्टम है और रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। कैनिस्टराइज सिस्टम देखते हैं थोड़ी देर में। अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया के पास भी सन की देश है, तो किसके पास? अमेरिका, चीन और उत्तर कोरिया। अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया के पास ये क्षमता थी। बुधवार शाम 6:30 बजे ओडिशा के चांदीपुर रेंज से यह परीक्षण किया गया। अग्नि सीरीज की मिसाइल में यह बेहद घातक तथा अत्याधुनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी। तो ऐसा नहीं कोई था कि जो मानक इसने खरी ना उतरी हो उस पर, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि रणनीतिक अहमियत क्या है इसकी। अब तक मिसाइलों को किसी एक स्थान पर फिक्स कर, देखो आपको पता मिसाइल लॉन्च करनी है तो कहीं ना कहीं से श्रीहरिकोटा से अलग जगह से लॉन्च किया जाता था, परंतु आप चलते फिरते कर सकते हैं। मतलब ये दुनिया में बहुत बड़ी चीज है कि आप चलते हुए किसी भी जगह से मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। फिक्स कर लॉन्च किया जाता है, लेकिन अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल से ही कहीं भी जाकर लॉन्च किया जा सकेगा और चलती ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है। छोटी और हल्की होने के कारण इसे ट्रेन टनल में छिपा कर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। मतलब छुपी भी रहेगी, दिखेगी भी दुश्मन को और ये तुरंत इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या है खासियत इसकी, देखते हैं खासियत क्या है। अग्नि प्राइम मिसाइल 1500 से 3000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मतलब अपने साथ ये विस्फोटक ले जा सकती है, एक्सप्लोसिव। 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल चलती है। उसके बाद अग्नि सीरीज की अन्य मिसाइलों से हल्की है, अंधकार, धुंध और कम दृश्यता वाले स्थानों से लॉन्च किया जा सकती है। इसमें ये भी खासियत है, ये खासियत है इसकी, 3 खासियतें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कैनिस्टराइज क्या होता है लॉन्च सिस्टम। यह मिसाइल लॉन्च करने की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें मिसाइल को एक मजबूत कैनिस्टर, बड़े धातु के कंटेनर, कैनिस्टर मतलब एक बड़े धातु के कंटेनर में रखा जाता है। इसमें मिसाइल नमी, धूल, मौसम और बाकी विपरीत हालात से सुरक्षित रहती है। रेल, ट्रक या मोबाइल लॉन्चर या पर कैनिस्टर रखकर मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हो। मतलब चलती फिरती इसको मोबाइल कहते हैं एक तरीके से। मोबाइल मोबाइल टॉयलेट्स हैं तो क्या वो चलती फिरती कहीं उनको सेटअप किया सकते हैं, इसलिए इसे मोबाइल बोला जा रहा है। दुश्मन को यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा कैनिस्टर मिसाइल लिए हुए है और कौन सा नहीं। कैनिस्टर में पैक रहने से मिसाइल बार बार रखरखाव की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पाकिस्तान चीन को बना सकते हैं निशाना। देखो ऐसा मतलब ये नहीं कि इन्हीं देशों को बना सकती है, पर इसकी रेंज की बात करिए तो दोनों देश में आते हैं। जैसे अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पाकिस्तान व चीन को भी निशाना बना सकता है। कोलकाता से इस्लामाबाद की हवाई दूरी लगभग 1932 से 1998 किलोमीटर, जबकि चीन से दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कुनमिंग करीब 1800 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी हम दो जगहों पे हम विस्फोट या इसको लॉन्च करके हमला कर सकते हैं। यानी इस मिसाइल से इन शहरों का निशाना बनाया जा सकता है। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और मालदीव पर भी निशाना साध सकते हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं। हमने परीक्षण कर दिया, ये हमारे पास ताकत आ गई। अब इनकी चीन के पास, रूस के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, अमेरिका के पास ये थी, तो चीन बहुत दूर है, नॉर्थ कोरिया दूर है और क्या नाम है, हमसे अमेरिका भी दूर है और रूस भी बहुत दूर है। परंतु चीन हमारे पास है और चीन के पास क्या थी, टेक्निक थी। तो एक देखिए कभी भी हिंसा कब नहीं होगी जब दूसरे के पास उतनी ताकत होगी। जब पता लगेगा सामने वाला लड़ने वाला है तो सामने लोग पता होगा ये थप्पड़ मारूंगा, 2 थप्पड़ मारेगा, तो पहले वाला एक थप्पड़ मारना हमेशा पहले बार सोचा कितने कम मारूं कि ना मारूं इसको, वही हाल अब होगा। पहले चीन के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो हमला से कर सकता। अब चीन के पास को पता लगे हिंदुस्तान ने भी ऐसा कर दिया है, तो अब चीन ही 50 बार सोचेगा कि इनके पास भी ताकत है, इनके पास भी लॉन्च करने का तरीका, ये टेक्नोलॉजी इनके पास भी है और स्वदेशी है, हमें किसी लेने जरूरत भी नहीं है, पूर्ण रूप से हमने खुद से बनाई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारे पैसा अपने पास ही है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक चीज बढ़ेगी। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह कहते रहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट, नाम सुना होगा आपने, और राजनाथ सिंह इस मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट
इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, मांग बढ़ेगी, हमारा जो वो दुनिया भर से हमसे सामान खरीदेंगे तो हम एक्सपोर्टर हो जाएंगे। क्या होंगे, अमेरिका क्या है, अमेरिका इन चीजों का एक्सपोर्टर है, हथियारों का एक्सपोर्टर है, तभी इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने में वो आगे रहता है और हमेशा दुनिया को डराता रहता है। तो हम भी अगर स्वदेशी हथियार बनाएंगे तो इस मामले में आगे जाएंगे। अब हम 4-5 देशों के अंदर में आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कहीं से भी हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको लोगों को पता होना चाहिए। और एक तरीके से गर्व करने का वाला माहौल है, क्योंकि ये दुनिया में कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं, कुछ ही देश ऐसा कर पाते हैं, तो हमने वो करके दिखा दिया। तो इस वीडियो को साफ करते हैं, तो तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।